इनके जो आर्मी चीफ थे इंडिया के, उनका भतीजा जब वो जहाज़ गिरा था और अयूब खान ने वहाँ पहुँच कर उसको फ़ोन किया कि जनाब आपका भतीजा इधर महफूज है, हम उसकी मुकम्मल हिफाजत करेंगे, तो उस वक्त एक तमांचा उस शख्स ने, जिसकी वजह से आज इंडिया में जमहूरियत है, उसने तमांचा रसीद किया था कि ये जितने फ़ौजी आपने अरेस्ट किए हैं यहाँ पे, ये सब मेरे भतीजे और मेरे बेटों की तरह हैं, इन सब की ख्याल रखना, सिर्फ मेरे भतीजे का ख्याल नहीं रखना। तो ये होती है गैरतमंद कौमों की निशानी, जिनके साथ ये मुकाबला करते हैं। और अभी भी कुछ जाहल दगड़ दल्ले किस्म के लोग जो है वो मीडिया के ऊपर बैठे हैं, जो ये यानी एक किस्म का स्टांस या ये एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि जंग लग गई है तो अब हम इनके साथ, तो हम जनाब सरहदों के ऊपर भाड़ में जाएं, तुम्हारी सरहदें। यानी अगर हमने सरहदों की हिफाजत इनके DHS के लिए करनी, अगर हमने सरहदों की हिफाजत हमारे बच्चों ने जानने इनकी अयाशियों के लिए देनी, मुझे तो लगता है कभी कभार के पता नहीं कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और जितने तहरीक आज़ादी के सिपाही थे और जो हमारे वालदैन आबाओ अजदाद थे, उन्होंने शायद हिजरत या कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि वो इतने मरूब हो गए थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ऑफिसर्स को देखकर, कि उनकी ख्वाहिश जागी कि हमारे ये काले स्याह और ब्राउन किस्म के बच्चे जो हैं ये भी कल को इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अयाशियाँ करें। यानी इनके लिए शायद अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। तो